कल्पना कीजिए एक शांत जगह। प्राचीन भारतीय मंदिरों पर सूरज उग रहा है। पुजारी भगवद गीता के प्राचीन श्लोकों का जाप कर रहे हैं। ये श्लोक ब्रह्मांड में एक गहरे इंटरकनेक्शन की बात करते हैं। अब एक बसलिंग लेबोरेटरी की पिक्चर इमेजिन करो। साइंटिस्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों से जूझ रहे हैं। वे ऐसे पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं जो एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं। ये दो दुनिया, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, एक दूसरे से बहुत दूर लग सकती हैं। एक एंशिएंट विजडम में निहित है, दूसरी मॉडर्न एक्सप्लोरेशन में। फिर भी करीब से देखने पर इंट्रीगिंग पैरेलल्स का पता चलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों, दोनों ही वास्तविकता की अल्टीमेट नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हों? भगवद गीता ड्युअलिटी को अस्तित्व के एक फंडामेंटल पहलू के रूप में बोलती है। प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, खुशी और दुख सभी का सह अस्तित्व है। क्वांटम मैकेनिक्स इस सिद्धांत को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की अवधारणा से प्रतिध्वनित करता है। उदाहरण के लिए, प्रकाश एक वेव और एक पार्टिकल दोनों के रूप में व्यवहार करता है। यह ऐसा है जैसे वास्तविकता इन दो स्टेट्स के बीच नृत्य करती है, आइदर और कि हमारी क्लासिकल समझ को चुनौती देती है। ऑब्जर्वेशन के कार्य पर विचार करें। जब हम एक क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे एक स्टेट चुनने के लिए मजबूर करते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड संभावनाओं का एक विशाल सागर है और हमारा ऑब्जर्वेशन वेव फंक्शन को कोलैप्स कर देता है, जिससे एक संभावना प्रकट होती है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच यह इंटरप्ले क्वांटम मैकेनिक्स और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म दोनों में एक की थीम है। भगवद गीता माया की बात करती है, जो हमारे द्वारा देखी गई रियलिटी की इल्यूजनरी नेचर है। हम इंद्रियों की दुनिया में फंस जाते हैं, उस अंडरलाइंग यूनिटी को भूल जाते हैं जो हम सभी को बांधती है। क्वांटम मैकेनिक्स भी एक ऐसा ही पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। यह बताता है कि हमारी ठोस भौतिक दुनिया अपने मूल में वाइब्रेटिंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक क्षेत्र है। एक मूवी प्रोजेक्टर के बारे में सोचो। यह एक स्क्रीन पर इमेजेस डालता है, जिससे मूवमेंट और सॉलिडिटी का भ्रम पैदा होता है। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां वास्तविकता का एक सीमित वर्जन प्रोजेक्ट कर रही होंगी, जो उस इंफॉर्मेशन पर आधारित होती है जिसे वे प्रोसेस कर सकती हैं। हम जिन्हें ठोस वस्तुएं मानते हैं, वे वास्तव में प्रोबेबिलिटीज के बादल हैं, जो लगातार इंटरैक्ट और इवॉल्व हो रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे माइंड बॉगलिंग पहलुओं में से एक एंटेंगलमेंट है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो वे एक रहस्यमय कनेक्शन शेयर करते हैं, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो। यदि आप एक पार्टिकल की स्टेट बदलते हैं तो दूसरा तुरंत उस परिवर्तन को दर्शाता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस पर गीता के जोर के साथ रेजोनेट करता है। एक तालाब पर तैरते हुए दो पत्तों की कल्पना कीजिए। वे अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सतह के नीचे उनके तने एक ही रूट सिस्टम से जुड़े होते हैं। इसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट कनेक्शंस के एक हिडन वेब का सुझाव देता है, जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। क्या यह इंटरकनेक्टेडनेस के प्राचीन ज्ञान का वैज्ञानिक आधार हो सकता है? सेक्शन 5, कर्मा एंड क्वांटम चॉइसेस। कर्म की अवधारणा, जो हिंदू दर्शन का केंद्र है, कहती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हमारे द्वारा किया गया हर चुनाव, हमारे द्वारा सोचा गया हर विचार रिपल्स क्रिएट करता है, जो वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन को कोलैप्स करने में ऑब्जर्वर की भूमिका पर अपने जोर के साथ एक दिलचस्प पैरेलल प्रदान करता है। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक चुनाव, संभावनाओं के वेव फंक्शन को कोलैप्सिंग के रूप में देखा जा सकता है। हमारी वास्तविकता को आकार देता है और भविष्य को प्रभावित करता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज एक शक्तिशाली वृक्ष के रूप में विकसित हो सकता है, उसी प्रकार हमारे तुच्छ दिखने वाले विकल्पों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया की टैपेस्ट्री का निर्माण करते हैं।
सेक्शन 6 द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। भगवद गीता आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपनी चेतना की प्रकृति को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्वांटम मैकेनिक्स भी ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑब्जर्वेशन का कार्य निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय रूप से प्रयोगों के परिणाम को आकार देता है। यह स्वयं चेतना की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना केवल भौतिक दुनिया का उपोत्पाद नहीं है, बल्कि वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है? क्या हमारा दिमाग ऑब्जर्वेशन और इंटेंशन के माध्यम से क्वांटम फील्ड को प्रभावित कर सकता है, अस्तित्व के फैब्रिक को आकार दे सकता है? सेक्शन 7 कॉन्शियसनेस द क्वांटम फैक्टर। चेतना की प्रकृति विज्ञान और अध्यात्म दोनों में सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। भगवद गीता चेतना को हमारे अस्तित्व के शाश्वत सार के रूप में वर्णित करती है। आत्मान, जो ईश्वर की एक चिंगारी है। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मूलभूत संपत्ति हो सकती है। शायद जिस तरह कणों में आवेश और स्पिन जैसे मूलभूत गुण होते हैं, उसी तरह चेतना एक और मूलभूत संपत्ति हो सकती है। यह दुनिया के भौतिकवादी दृष्टिकोण को चुनौती देता है और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए रोमांचक संभावनाएं खोलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी चेतना हमारे व्यक्तिगत शरीरों तक सीमित न होकर एक बड़ी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो? सेक्शन 8 द गीता's कॉल टू एक्शन। भगवद गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है। यह हमें उद्देश्य के साथ जीने, धर्म, न्याय के साथ कार्य करने और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि हमारे विचार और इरादे वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम बुद्धिमानी से चुनाव करें। हम अपनी वास्तविकता के कॉन्शियस क्रिएटर्स बन जाते हैं, अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को हर विचार, शब्द और कर्म से आकार देते हैं। यह एम्पावरिंग संदेश हमें जागरूकता और इरादे के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेक्शन 9 फाइंडिंग यूनिटी इन द कॉस्मोस। सदियों से विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखा जाता रहा है। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर अपने जोर के साथ और अध्यात्म आंतरिक अनुभव पर अपने ध्यान के साथ समझ के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए प्रतीत होते थे। फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स अपनी माइंड बेंडिंग खोजों के साथ इन सीमाओं को धुंधला कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स और भगवद गीता की शिक्षाओं के बीच समानताएं भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक गहन अंतर संबंध का सुझाव देती हैं। वे हमें यह विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि ब्रह्मांड एक ठंडी, उदासीन मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो चेतना और अंतर संबंध से ओतप्रोत है। सेक्शन 10 अ न्यू डॉन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही हम विज्ञान और अध्यात्म के क्रॉस रोड्स पर खड़े होते हैं, हम समझ के एक नए सवेरे को देख रहे हैं। भगवद गीता का प्राचीन ज्ञान, जो कभी अध्यात्म के दायरे तक ही सीमित था, आधुनिक विज्ञान की खोजों में प्रतिध्वनि पा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स अपने माइंड बॉगलिंग निहितार्थों के साथ हमें वास्तविकता की प्रकृति, चेतना और ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शायद जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते जाएंगे, अपने भीतर और बाहर दोनों जगह, हम पाएंगे कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि पूरक रास्ते हैं जो हमें अपनी और उस ब्रह्मांड की अधिक संपूर्ण और समग्र समझ की ओर ले जाते हैं जहां हम रहते हैं।